ओशो का अमेरिका को ना कहना और फिर अमेरिका चले जाना और फिर वहां से भारत वापसी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। तो आइए जानते हैं ओशो की अमेरिका जाने और फिर वहां से वापस आने की कहानी। ऋषि व सांडिल्य अथातो भक्ति जिज्ञासा भाग 1 में एक स्थान पर ओशो ने कहा, ये अगर तुम्हारे ऋषि मुनि कब्रों से निकल आए तो सिर ठोक लें कि ये हमारे महात्मा अमेरिका जाकर क्या समझा रहे हैं। मगर अमेरिका को समझाना हो तो अमेरिका की भाषा बोलनी पड़ती है। उसी भाषा को बोलने में सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। जिसको आना है यहां आए, मैं अपनी भाषा बोलूंगा। जिसको समझ पड़नी है वो समझ सकता हो, वह मेरी भाषा समझे और यहां आए। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कोई समझौते के लिए राजी नहीं हूं। इसके बाद फिर अमेरिका को हां कहना। लेकिन 1981 में पूना आश्रम जब कुछ एक अफवाहों में घिर गया, रजनीश ने तब अमेरिका स्थानांतरित होने का मन बनाया। 1 जून को वह पर्यटक वीजा लेकर अमेरिका गए और कुछ माह न्यू जर्सी स्थित रजनीशी रिट्रीट सेंटर में बिताए। 13 जून 1981 को 5.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर में उनके एक शिष्य ने वहां 260 किलोमीटर क्षेत्रफल की एक भूमि खरीदी। उसे उस समय रैंचो रजनीश या रजनीश क्षेत्र का नाम दिया गया। उस क्षेत्र के विकास से जुड़े तथ्य बहुत रोमांचक हैं। कुछ एक जानकारों की माने तो इतना बता देना काफी है कि तत्कालीन अमेरिका रजनीश के बढ़ाव से बेहतर घबरा गया था। बिना किसी पुख्ता आरोप के उसने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में रखा और मात्र इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वह अमेरिका छोड़कर चले जाएं। हालांकि बाहरी रूप से उनके विरुद्ध आव्रजन आदि कुछ नियमों को भंग करने की धाराएं लगाई गई थीं। भारत वापसी। 17 नवंबर 1985 को रजनीश भारत लौट आए और दिल्ली में उतरे। तत्पश्चात 1.5 माह के लिए वे हिमाचल प्रदेश चले गए। वहां से वे काठमांडू गए तथा कुछ हफ्ते वहां रुकने के बाद ग्रीक चले गए, जहां की गुप्तचर एजेंसी ग्रीक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज ने उन्हें आव्रजन नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। वहां से वे जेनेवा, स्टॉकहोम, हीथ्रो गए, लेकिन कहीं भी उन्हें रुकने की अनुमति नहीं मिली। उन्हें कनाडा में भी उतरने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन जहाज में ईंधन भरने के लिए आयरलैंड में उतरने दिया गया। वहां वो 15 दिन रुके। अनेक देशों में भटकने के बाद अंततः 30 जुलाई 1986 को पुनः मुंबई लौट आए। अपना अंतिम प्रवचन उन्होंने अप्रैल 1989 में दिया। उसके बाद वे अपने अनुयायियों और दर्शनार्थियों के आगे मौन होकर बैठने लगे।